अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को देखेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को टू बेसिस पे क्लासिफाई किया जा सकता है। एक हमारे पास कार्बन स्केलेटन की बेस पे इसको क्लासिफाई किया जा सकता है, जो कि आज हम देखेंगे। ठीक है, हमारी बुक में जो क्लासिफिकेशन दी गई है वो कार्बन स्केलेटन की बेस पे ही दी गई है, और दूसरा फंक्शनल ग्रुप की बेस पे क्लासिफाई किया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। तो हम लोग आज जो देखेंगे वो किस बेस पे देखेंगे? बेस ऑन कार्बन स्केलेटन। कार्बन स्केलेटन का मतलब कार्बन चेन। इसमें मेन रोल हम देखेंगे कि कार्बन चेन किस किस्म की है, उसी की बेस पे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई करेंगे। तो हमारे पास बेसिकली जो मेजर टाइप्स होती हैं हमारे पास, वो होती हैं ओपन चेन होती है जिसको हम ए साइक्लिक भी बोलते हैं, और क्लोज चेन होती है जिसको हम साइक्लिक का नाम भी देते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन हमने ऐसे ही की थी ना कि हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। ठीक है, उनके डेरिवेटिव्स और हाइड्रोकार्बन्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते थे। तो यहाँ पर हमारे पास कार्बन स्केलेटन की बेस पे ही बात हो रही है, मीन हम लोग मेजरली कार्बन चेन को देख रहे हैं। अगर कार्बन चेन हमारे पास क्या हो, ओपन हो, यानी कि वो चेन की शक्ल में हो, यानी कि वो चेन की शक्ल में हो। क्या मतलब है इसका? कि कार्बन कार्बन से मिला हुआ है, कार्बन से मिला हुआ है। ठीक है, एक चेन की शक्ल में वो मौजूद है, तो उसको हम बोलेंगे कि वो ओपन चेन में आता है। ओपन, इसको हम ए साइक्लिक बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? ए साइक्लिक भी बोलते हैं। ओपन चेन की आगे से टू मेजर टाइप्स होती हैं, स्ट्रेट चेन होता है और ब्रांच्ड चेन होता है। अब हमारे पास स्टूडेंट्स जो स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स होते हैं उसमें कार्बन कार्बन के साथ इस तरह से जुड़ा होता है, बाकी वैलेंसीज जो है वो हम लोग हाइड्रोजन से पूरी करते हैं। इसमें कार्बन जो होता है वो एक बॉन्ड बनाता है अगले कार्बन से, या मैक्सिमम दो बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, देखिए इस कार्बन ने इस कार्बन से एक बॉन्ड बनाया हुआ है, लेकिन सेंटर वाले कार्बन ने दो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। ठीक है, बाकी वैलेंसीज हाइड्रोजन के जरिए कंप्लीट की जाती है। तो ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं उनको स्ट्रेट चेन बोला जाता है। रिमेंबर कि स्ट्रेट चेन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनको हम एलिफेटिक भी बोलते हैं, उसमें कार्बन जो होता है मिनिमम एक कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा होता है और मैक्सिमम दो के साथ बना रहा होता है। दो से ज्यादा तीन या चार के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता इन द केस ऑफ स्ट्रेट चेन। ठीक है, इसकी एग्जांपल देखें। ये मेरे पास क्या है? ये मैंने ले लिया है नॉर्मल, ये प्रोपेन है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करते हैं क्या, ब्रांच्ड चेन की। ब्रांच्ड चेन, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है खास बात कि इसमें हमारे पास कार्बन की स्ट्रेट चेन के ऊपर जो होता है वो कोई कार्बन की ही ब्रांच लगी होती है। मतलब हमारे पास कार्बन जो होता है वो कार्बन हमारे पास किसी पॉइंट पे 3 कार्बन के साथ भी लिंक होता है, इवन के 4 के साथ भी लिंक हो सकता है। देखिए इसकी एग्जांपल, ये देखें। ठीक है, मैं इसको जरा ऊपर ड्रॉ कर देती हूँ ताकि हम लोगों को ये समझ आए। अब ये जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, इसमें देखें ये वाला कार्बन एक कार्बन से लिंक है, ये जो सेंटर वाला कार्बन है ना, इसके ऊपर ब्रांच लगी हुई है। और ब्रांच का हमें कैसे पता चलता है? ब्रांच तब होती है जब कार्बन थर्ड कार्बन के साथ भी बॉन्ड बना रहा होता है, थर्ड कार्बन के साथ भी बॉन्ड बना रहा होता है। ये देखें, ये जिसमें मैंने डॉट लगाया है ये कार्बन, थर्ड कार्बन, 1 2 3 कार्बन के साथ इसने बॉन्ड बनाया हुआ है। ठीक है,
तो ऐसे केस में ये ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, इसका नाम है आइसो ब्यूटेन। ठीक, अब यहां पर एक और केस भी हो सकता है, मैंने बोला 3 के साथ अटैच हो, जिसकी एग्जांपल आइसोब्यूटेन मैंने दे दी। 4 के साथ भी अटैच हो सकता है, वो देखें स्टूडेंट्स, उसकी क्या एग्जांपल हो सकती है। अच्छा, जितने यहाँ पर बाकी वैलेंसीज रहती है ना 4 से लेस, वो आपने हाइड्रोजन से कंप्लीट करनी है। अब देखें मेरा ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन इस कार्बन से भी अटैच है, 1 2 3 4। अब यहाँ पर 4 कार्बन से अटैचमेंट वाली कंडीशन कंप्लीट हो रही है, तो ये भी ब्रांच्ड चेन में आता है। ये भी क्या आता है, ब्रांच्ड चेन में आता है। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, इसको हम बोलेंगे नियो पेंटेन। ठीक है, क्या नाम है इस कंपाउंड का, नियो पेंटेन। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी आपने नेमिंग में कंफ्यूज नहीं होना। नेमिंग हम सात चैप्टर्स जब पढ़ेंगे तो साथ साथ हम लोग उसकी नेमिंग जो है वो देखेंगे, तब आप लोगों को इजीली क्या हो जाएगी, ग्रिप हो जाएगी। तो क्या है हमारे पास, ओपन चेन। ओपन चेन को एसाइक्लिक बोलते हैं। इसमें स्ट्रेट चेन होते हैं जिसमें कार्बन जो होता है कम से कम एक कार्बन के साथ और मैक्सिमम 2 कार्बन के साथ अटैच हो सकता है, वो स्ट्रेट चेन होंगे। ठीक है, एलिफेटिक भी बोलते हैं। ब्रांच चेन, ब्रांच चेन में कार्बन जो होता है वो हमारे पास मैक्सिमम मतलब कि कम से कम 3 कार्बन और 4 कार्बन के साथ भी अटैच हो सकता है। दूसरी साइड पे हमारे पास होता है क्लोज्ड चेन। दूसरी साइड पे हमारे पास क्या होते हैं, क्लोज्ड चेन। क्लोज्ड चेन यानी कि हमारे पास साइक्लिक। साइक्लिक में क्या होता है हमारे पास, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये स्ट्रेट चेन थी। ये स्ट्रेट चेन जब हमारे पास रिंग की शक्ल ले ले, ठीक है, ये वाला टर्मिनल कार्बन ने बॉन्ड बना लिया है फर्स्ट वाले कार्बन के साथ, इसने रिंग की शक्ल ले ली है, तो ये हमारे पास एक क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन बन गया है। इसको साइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, साइक्लोपेंटेन। नाम क्या है इसका, प्रोपेन। पेंटेन 5 वाला होता है, प्रोपेन 3 वाला। ठीक है, साइक्लोप्रोपेन यानी कि ये जो हमारे पास क्या होता है क्लोज चेन, ये वाला जो है इसकी जो नेचर है वो हमारे पास किससे मिलती जुलती होगी, यहाँ पर एलिफेटिक के साथ, केमिकल रिएक्शंस में, केमिकल रिएक्टिविटी में इसकी रिएक्टिविटी एलिफेटिक के साथ क्या होती है, मिल रही होती है। ठीक, अब हमारे पास क्लोज्ड चेन जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो आगे से फर्दर डिवाइडेड होते हैं होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक में। ठीक, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स जिनको हम साइक्लिक बोलते हैं वो फर्दर कैटेगराइज है होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। होमो मीन सेम, ठीक है, होमोसाइक्लिक का मतलब है कि जब हमारे पास तमाम का तमाम रिंग में जो है वो कार्बन एटम्स के अलावा कोई दूसरा एटम ना हो, रिंग का हिस्सा ना हो, तो हम उसको बोलते हैं कि वो होमोसाइक्लिक है।
कार्बोसाइक्लिक भी बोला जाता है, ठीक है, इसको कार्बोसाइक्लिक भी कहा जाता है। होमोसाइक्लिक आगे से फर्दर डिवाइडेड है एलिसाइक्लिक में और एरोमेटिक में। एलिसाइक्लिक हमारे पास क्या है कि जैसे कि मैंने ऊपर ड्रा किया, ये मेरे पास क्या है, एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है, साइक्लोप्रोपेन। ठीक, इसी तरह से 4 वाला रिंग भी हो सकता है, ये साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एलिसाइक्लिक है, यानी कि ये एलिसाइक्लिक होमोसाइक्लिक है, ठीक है। सारे के सारे अब रिंग में देखें, कार्बन कार्बन और कार्बन रिंग है, ठीक है, कार्बन कार्बन के साथ अटैच है, कार्बन कार्बन के साथ, कार्बन कार्बन के साथ। रिंग का हिस्सा कोई और एटम नहीं है अदर देन कार्बन, ठीक है, इसीलिए इसको होमोसाइक्लिक बोला गया है। दूसरी तरफ हमारे पास क्या आता है, होमोसाइक्लिक एरोमेटिक आता है। एरोमेटिक वो कंपाउंड होते हैं जिनके पास स्पेशल स्टेबिलिटी होती है ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है। रेजोनेंस का मतलब क्या है, देखिए मेरे पास कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। देख डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अल्टरनेटिव पोजीशन पे मौजूद है। अब ये जब अल्टरनेटिव पोजीशन पे मौजूद होती है ना, तो इनके अंदर एक स्पेशल स्टेबिलिटी आ जाती है ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से इसमें क्या आ जाती है, स्टेबिलिटी आ जाती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि वो एरोमेटिसिटी आ गई है उसके अंदर। क्या आ गई है, एरोमेटिसिटी आ गई है उसके अंदर। और वो कंपाउंड जो होते हैं वो एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाते हैं, किसके मुकाबले में, एलिसाइक्लिक के मुकाबले में मोर स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। अब ये जो मैंने यहाँ पर ड्रा किया है, इसके पास एक एक हाइड्रोजन है, ये मैंने बनाया है बेंजीन रिंग, ठीक है। इसके पास ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, बेंजीन क्या है, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। अल्टरनेटिव डबल और सिंगल बॉन्ड इसके पास पाए जाते हैं, ठीक। अब हमारे पास जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो आगे से उनको हम लोगों ने क्लासिफाई किया हुआ है 2 टाइप्स में, बेंजीनॉइड्स और नॉन बेंजीनॉइड्स। क्या है, सिंपल, वो एरोमेटिक कंपाउंड्स जिनमें बेंजीन रिंग होगा उसको हम लोग बोलते हैं बेंजीनॉइड्स, और वो एरोमेटिक कंपाउंड यानी कि जिनके अंदर रेजोनेंस की क्या है, करैक्टरिस्टिक है, लेकिन उसके अंदर बेंजीन रिंग ना हो। बेंजीन रिंग ऐसा रिंग होता है, ठीक है, बेंजीन रिंग ऐसा रिंग होता है, 6 कार्बन वाला रिंग होता है हमारे पास, और अल्टरनेटिव पोजीशन पे डबल और सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। ये हमारे पास बेंजीन रिंग की पहचान है। तो नॉन बेंजोनाइड वो एरोमेटिक कंपाउंड है जिनमें बेंजीन रिंग नहीं होगा लेकिन एरोमेटिसिटी है, रेजोनेंस है, ठीक है। बेंजीनॉइड्स की हमारे पास एग्जांपल्स जो है वो क्या है, एक बेंजीन हो गई, ठीक है, अगर हमारे पास, अच्छा बेंजीन रिंग को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, इसके अंदर डाल देते हैं दायरा, यानी कि जो ये बता रहा होता है कि इसमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रेजोनेट कर रहे हैं, मीन ये डबल बॉन्ड इधर आता है, ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड इधर चला जाता है, ये डबल बॉन्ड इधर आता है, तो ये डबल बॉन्ड आगे चले जाते हैं। ये डबल बॉन्ड तेजी से क्या कर रहे होते हैं, रेजोनेट कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर, तो हम लोग उसको दायरे से जाहिर कर देते हैं। तो बेंजीन को ऐसे भी जाहिर किया जाता है। अब जब 2 बेंजीन आपस में मिले हों
तो ये एक और कंपाउंड बन जाता है जिसको हम बोलते हैं नेफ्थलीन। नेफ्थलीन भी एरोमेटिक बेंजीनॉइड कंपाउंड की एग्जाम्पल है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल जिसमें हमारे पास 3 जो होते हैं बेंजीन रिंग मिले हुए होते हैं, इसको बोलते हैं एंथ्रासीन। ठीक, तो एरोमेटिक बेंजीनॉइड्स वो कंपाउंड्स हैं जिनमें कम से कम एक क्या एरोमेटिक रिंग यानी कि बेंजीन रिंग होना ज़रूरी है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेती हूँ। देखें, इसमें हमारे पास क्या है, ये बेंजीन रिंग है और इसके बाहर अगर OH लगा हुआ है तो ये भी एरोमेटिक बेंजीनॉइड क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसका नाम होगा फिनोल। ठीक, तो ये नेफ्थलीन, फिनोल, बेंजीन, एंथ्रासीन ये एरोमेटिक बेंजीनॉइड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एग्जांपल्स हैं। अब एरोमेटिक के दूसरी जो टाइप है वो नॉन बेंजीनॉइड्स है। वो क्या है, नॉन बेंजीनॉइड्स। नाम से पता चल रहा है बेंजीन रिंग नहीं होगा लेकिन एरोमेटिक होंगे, एरोमेटिसिटी मौजूद होगी, रेजोनेंस मौजूद होगी। क्या है, नॉन बेंजीनॉइड्स। देखिए फॉर एग्जांपल नॉन बेंजीनॉइड की एग्जांपल मैं लिखने लगी हूँ। ये देखें, ये हमारे पास बेंजीन रिंग नहीं है। ठीक है, बेंजीन रिंग नहीं है। इसमें कार्बन 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 कार्बन, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, तो लिहाजा ये क्या बेंजीन रिंग नहीं है इसीलिए, लेकिन इसमें रेजोनेंस मौजूद है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड मौजूद है इसमें। ठीक है, अल्टरनेटिव पोजीशन पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड मौजूद है। इसका नाम क्या है हमारे पास, इसको बोलते हैं ट्रोपोन। एक और एग्जांपल मैं ले लेती हूँ। ठीक है, इसमें भी हमारे पास क्या है, ये 7 कार्बन रिंग है, 1 2 3 4 5 6 7। इसका नाम क्या है, ट्रोपोलोन। ठीक, तो एरोमेटिक नॉन बेंजीनॉइड्स वो कंपाउंड होते हैं जिनमें रेजोनेंस तो मौजूद होती है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है, बॉन्ड जो होते हैं वो रेजोनेट कर सकते हैं, पाई बॉन्ड, लेकिन वो उसमें बेंजीन का रिंग मौजूद होना शर्त नहीं है। ठीक, अब ये हमारे पास साइड जो है कंप्लीट हो गई। क्लोज्ड चेन का मैंने बताया था कि क्लोज्ड चेन जब हमारे पास क्या होता है, रिंग बन जाता है, जैसे कि ये 3 कार्बन चेन थी, इसने आपस में रिंग स्ट्रक्चर बना लिया, तो ये क्लोज्ड चेन में आते हैं। क्लोज्ड चेन आगे से जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, एक होमोसाइक्लिक था और दूसरा हेट्रोसाइक्लिक था। होमोसाइक्लिक ये सारा पढ़ लिया हमने। ठीक, हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक नाम से हमें पता चल रहा है कि हेट्रो का मतलब होता है जब हमारे पास रिंग के अंदर कार्बन के अलावा भी कोई एलिमेंट, कोई दूसरा एटम मौजूद हो, जैसे कि सल्फर मौजूद हो सकता है, नाइट्रोजन मौजूद हो सकता है, ऑक्सीजन मौजूद हो सकता है, तो हम उसको बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक। उसको क्या बोलेंगे, हेट्रोसाइक्लिक। सल्फर हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक आगे से फर्दर डिवाइडेड है क्योंकि हेट्रोसाइक्लिक भी हमारे पास एरोमेटिक भी हो सकते हैं और नॉन एरोमेटिक भी हो सकते हैं। मतलब उनमें हमारे पास रेजोनेंस मौजूद भी हो सकती है, रेजोनेंस मौजूद नहीं भी हो सकती है। तो उस केस में अगर हमारे पास पहली कंडीशन होगी, पहली क्लास होगी हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक। देखें वो कैसे होंगे हमारे पास, उसकी एग्जांपल ले लें। जैसे कि मेरे पास ये वाला कंपाउंड है,
इसमें हमारे पास देखें एरोमेटिसिटी है। जो लोन पेयर होता है वो भी क्या करता है, रेजोनेंस में हिस्सा ले सकता है। लोन पेयर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लॉन पेयर। तो लॉन पेयर जस्ट एक्ट एज अ डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये इस कंपाउंड का नाम क्या है, इसको बोलते हैं फ्यूरॉन, ठीक। एक और एग्जांपल मैं ले लेती हूं। सल्फर के पास भी क्या होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं, ठीक है। ये भी वही कंडीशन है हमारे पास, लॉन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लॉन पेयर, ठीक है। इसको बोलते हैं थायोपीन। इसमें भी क्या है, एरोमेटिसिटी मौजूद है, रेजोनेंस मौजूद है, ठीक है। तो ये भी हेट्रोसाइक्लिक। अब हेट्रो देखें, ये कार्बन, इस कॉर्नर पे भी कार्बन है लेकिन इधर रिंग के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है, कार्बन कार्बन, ठीक है। इसीलिए इसको हेट्रो बोला गया। और एरोमेटिक इसलिए बोला गया है कि इसमें अल्टरनेटिव जो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड का कंसेप्ट मौजूद है, मीन हमारे पास ये रेजोनेट कर सकता है और रेजोनेंस में लॉन पेयर हिस्सा ले सकता है। मैं बार बार आपको बता दूं, थायोपीन इधर भी यही हो रहा है, हमारे पास रिंग का हिस्सा है सल्फर, ठीक है। तो इधर भी हमारे पास लॉन पेयर मौजूद है और लॉन पेयर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इसमें भी क्या है, रेजोनेंस मौजूद है, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं ले लेती हूँ। इसमें हमारे पास नाइट्रोजन क्या है, मौजूद है हेट्रो एटम के तौर पर। नाम क्या होता है इसका, नाइट्रोजन के पास एक लॉन पेयर होता है, नाम क्या है इसका, इसको हम बोलते हैं इसको हम बोलते हैं पिरिडिन, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, पिरिडिन बोला जाता है। तो ये हमारे पास क्या थे, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक। हेट्रोसाइक्लिक मतलब रिंग के अंदर कार्बन के अलावा कोई और भी एटम मौजूद है, वो सल्फर भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है और ऑक्सीजन भी हो सकता है। अब हमारे पास क्या है, हेट्रोसाइक्लिक यानी कि साइकिल रिंग के अंदर कोई और एटम मौजूद हो लेकिन वो एरोमेटिसिटी शो ना कर रहा हो, ठीक। मैं इसकी एग्जांपल्स को इरेज कर दूं। हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक की एग्जांपल्स थी। अब हेट्रोसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक की एग्जांपल्स मैं कोट करने लगी हूं। तो हेट्रोसाइक्लिक मतलब वो रिंग है हेट्रोसाइक्लिक है लेकिन उसमें रेजोनेंस नहीं है, उसमें एरोमेटिसिटी नहीं है। फॉर एग्जांपल ये, अब देखें यहाँ पर अल्टरनेटिव पोजीशन पे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड नहीं है, ना ही कोई हमारे पास क्या है, रेजोनेंस का चांस है। उसकी जो पॉसिबिलिटीज है वो कंप्लीट ही नहीं हो रही, कंडीशंस कंप्लीट नहीं हो रही कि रेजोनेंस हो, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है। हेट्रोसाइक्लिक तो है, एक पोजीशन पे ऑक्सीजन आ रहा है, बाकी पे कार्बन है, लेकिन नॉन एरोमेटिक है। इसको बोलते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। ये देखें, ये भी हमारे पास क्या है, हेट्रोसाइक्लिक, नाइट्रोजन रिंग का हिस्सा है लेकिन इसमें अल्टरनेटिव पोजीशन पे कार्बन कार्बन डबल एंड सिंगल बॉन्ड मौजूद नहीं है, लिहाजा ये भी हमारे पास क्या है, नॉन एरोमेटिक है। इसको हम बोलते हैं पाइपिरिडिन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, टोटल क्लासिफिकेशन थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। मैं एक दफ़ा फिर इसको रिव्यू कर दूं। हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मेजर 2 क्लासेस होती हैं। ओपन चेन होता है जिसको हम एसाइक्लिक भी बोलते हैं, क्लोज चेन होता है जिसको हम साइक्लिक बोलते हैं। ओपन चेन में हमारे पास चेन की शक्ल में स्केलेटन होता है कार्बन का, क्लोज में हमारे पास रिंग के शेप में स्ट्रक्चर पाया जाता है कार्बन का। ओपन चेन की आगे से 2 हमारे पास टाइप्स हैं, स्ट्रेट चेन होती है, ब्रांच चेन होती है। स्ट्रेट चेन जिसमें कार्बन कार्बन मैक्सिमम जो होता है वो कार्बन के साथ 2 बॉन्ड बना सकता है, कार्बन टू कार्बन मैक्सिमम 2 बॉन्ड हो सकते हैं, ठीक है। और ब्रांच में हमारे पास क्या है, कार्बन कार्बन 4 तक, यानी कि हमारे पास
3 भी हो सकते हैं, 4 भी, यानी जो हमारे पास जो ब्रांच लगेगी वो 3rd पोजीशन पे होगी। कार्बन, ये देखें इस कार्बन के साथ और इस कार्बन के साथ 2 बॉन्ड बना रहा है, 3rd बॉन्ड जो है वो ऊपर वाली ब्रांच के साथ बना रहा है, 4th जो है वो नीचे वाली ब्रांच के साथ बना रहा है। फिर हमारे पास जो ब्रांच चेन होती है वो आगे से फर्दर डिवाइडेड होती है हमारे पास किसमें, वो होमोसाइक्लिक, ब्रांच चेन जो होती है उसको वहां पर छोड़ा, यहाँ पर अब हमारे पास आ जाए आप दूसरी तरफ क्लोज चेन की तरफ। क्लोज चेन आगे से हेट्रोसाइक्लिक होती है और होमोसाइक्लिक होती है। होमो का मतलब जिसमें हमारे पास सारे के सारे रिंग में सारे के सारे कार्बन मौजूद हों, ठीक है। तो होमोसाइक्लिक जिसको हम कार्बोसाइक्लिक भी बोलते हैं, उसमें एक एलिसाइक्लिक आता है, एक एरोमेटिक आता है। एलिसाइक्लिक मतलब हमारे पास कार्बन कार्बन रिंग में सारे कार्बन मौजूद है लेकिन उसमें बेंजीन रिंग नहीं है, उसमें रेजोनेंस वाला कोई कंसेप्ट नहीं है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है लेकिन अल्टरनेटिव पोजीशन पे डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड वाला कंसेप्ट नहीं है, उसको हम एलिसाइक्लिक बोलते हैं। जब होमोसाइक्लिक एरोमेटिक आ जाता है तो उसमें हमारे पास बेंजीन रिंग और रेजोनेंस का कंसेप्ट आ जाता है। अब एरोमेटिक आगे से बेंजीनॉइड्स और नॉन बेंजीनॉइड्स में होता है, ये आप लोगों की बुक्स में नहीं गिवन बट आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। एरोमेटिक बेंजीनॉइड्स वो होंगे जिसमें लाजमन बेंजीन रिंग शामिल होगा, और एरोमेटिक नॉन बेंजीनॉइड्स वो होते हैं जिसमें रेजोनेंस तो है, एरोमेटिसिटी तो है लेकिन बेंजीन रिंग नहीं होता, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक की तरफ आ जाए। हेट्रो का मतलब होता है रिंग में हमारे पास कार्बन के अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या सल्फर में से कोई एटम मौजूद हो सकता है। हेट्रोसाइक्लिक आगे से 2 टाइप्स के होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक और हेट्रोसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक। हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक मतलब हमारे पास रिंग के अंदर में हेट्रोसिटी पाई जा रही है, मतलब हेट्रो एटॉमिक है वो रिंग जो है, लेकिन एट द सेम टाइम उसमें रेजोनेंस मौजूद है, मतलब एरोमेटिसिटी मौजूद है, ठीक है। उसकी एग्जांपल वो फ्यूरॉन और पिरिडीन और पिरोल मैंने ली थी। हेट्रोसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक, इसमें हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, देखे जैसे कि इसमें ऑक्सीजन मौजूद है, इसमें हमारे पास नाइट्रोजन मौजूद है, लेकिन यहाँ पर एरोमेटिसिटी मौजूद नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो ये हमारे पास था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बेस्ड ऑन कार्बन स्केलेटन। स्टूडेंट्स होप करती हूँ कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पढ़ते रहें और साथ में अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।